Good morning, students. Today in English class we discuss chapter 8, and the name of the chapter 8, Dar es Salaam to Nairobi by Ford Prefect. This is a theme related to the travel. Firstly, we read kickstart. Have you ever been to Africa? क्या आप कभी अफ्रीका गए हैं? It was 1939 and World War II had just begun. तो ये कब की बात है? ये 1939 की है, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू ही हुआ था. अ यंग रोल्ड डाल वर्किंग इन अफ्रीका फॉर शेल ऑयल कंपनी इन डेर स्लैम तंजानिया देन कॉल्ड तंजानिका. एक नौजवान रोल्ड डाल, जो कि इस चैप्टर के राइटर भी हैं, वो अफ्रीका के शेल ऑयल कंपनी में जो डेर स्लैम में थी तंजानिया में, जिसे अब तंजानिका के नाम से भी जाना जाता, उसमें काम करता था. सेट आउट इन हिज ओल्ड कार टू जॉइन द रॉयल एयरफोर्स. तो वो अपनी पुरानी कार में रॉयल एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए निकला. हिज डेस्टिनेशन वॉज द सिटी ऑफ नैरोबी इन केनिया. उसका जो डेस्टिनेशन था वो था केनिया में नैरोबी सिटी में जाना. दिस पैसेज फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफिकल बुक. तो ये जो पैसेज लिया गया है ये उसकी ऑटोबायोग्राफिकल बुक से लिया गया है, यानी जो बुक उसने अपने ऊपर लिखी थी, गोइंग सोलो, जिसका नेम था गोइंग सोलो, इज अबाउट ही जर्नी एंड द एनिमल्स एंड पीपल ही एनकाउंटर्स ऑन द वे. तो ये उसकी जर्नी के बारे में और उन पशुओं और उन आदमियों के बारे में है जो उन्हें रास्ते में मिले थे. नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर. इन नवंबर 1939 व्हेन द वॉर वाज 2 months ओल्ड. तो नवंबर 1939 में जब युद्ध को 2 महीने हो गए थे, आई टोल्ड द शेल कंपनी दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन अप एंड हेल्प इन द फाइट अगेंस्ट बवाना हिटलर. तो मैंने शेल कंपनी को बताया कि मैं उन्हें युद्ध में ज्वाइन करना चाहता हूँ और बवाना हिटलर के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ. एंड दे रिलीज्ड मी विद देयर ब्लेसिंग. और उन्होंने मुझे अपने आशीर्वाद के साथ आज़ाद कर दिया. इन अ वंडरफुली मैग्नेमिनस गेस्चर्स, और एक उदार गेस्चर के साथ, they told me that they would continue to pay my salary into the bank wherever I might happen to be in the world. तो मेरी उस सैलरी को वो कंटिन्यू रखेंगे वो किसी भी बैंक में, जहाँ भी जिस भी संसार में जिस भी जगह पर मैं होऊंगा. एंड फॉर एज लॉन्ग एज द वॉर लास्टेड एंड आई रिमेन्ड अलाइव. और उस समय तक जब तक कि युद्ध चलता रहेगा और जब तक मैं जीवित रहूँगा. आई थैंक देम वेरी मच इंडेड एंड गोट इन टू माई एंसेंट लिटिल फोर्ड प्रेफेक्ट. तो मैंने उनका धन्यवाद किया और मैं फिर अपनी पुरानी गाड़ी फोर्ड प्रीफेक्ट में जा गया. एंड सेट ऑफ ऑन द 600 माइल जर्नी फ्रॉम डेर स्लैम टू नैरोबी. और फिर मैंने 600 मील की जो जर्नी थी जो कि डेर स्लैम से नैरोबी तक थी, टू एनलिस्ट इन द रैफ. एनलिस्ट मीन्स जॉइन आर्म फोर्स. तो मैंने आर्मी की फोर्स को ज्वाइन करने के लिए RAF में, तो वहाँ पर मैं गया. When one is quite alone or a lengthy and slightly hazardous journey like this. तो जब कोई अकेला होता है इस लंबे और थकान भरे और ख़तरनाक जर्नी में जैसे कि ये थी, every sensation of pleasure and fear is enormously intensified. तो बहुत ज़्यादा जो खुशी, अंदर से खुशी भी होती है और साथ ही साथ डर भी होता है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड सेवरल इंसिडेंट फॉर दैट स्ट्रेंज 2-day सफारी अप थ्रू सेंट्रल अफ्रीका इन माई लिटिल ब्लैक फोर्ड हैव रिमेन्ड क्लियर इन माई मेमोरी. और कुछ घटनाएं जो इन 2 दिनों में मैंने जो सफारी में जो सेंट्रल अफ्रीका की तरफ जाते हुए मैंने की थी, कुछ घटनाएं जो थी जो मैंने अपनी छोटी सी ब्लैक फोर्ड कार में देखी थी, वो यादें अभी भी मेरे अंदर ताज़ा हैं. अ फ्रीक्वेंट एंड ऑलवेज वंडरफुल साइट वॉज द एस्टोनिशिंग नंबर ऑफ जिराफ दैट आई पास्ड ऑन द फर्स्ट डे. तो हैरान करने वाली हमेशा ही जो मुझे घटना याद आती है वो क्या थी, वो ये थी कि मैंने पहले ही दिन बहुत सारे जिराफ देखे जिनसे मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ जिनको देखकर. दे वर यूजुअली इन ग्रुप ऑफ 3 or 4. वे कैसे थे, वो 3 या 4 के ग्रुप में थे. ऑफन विद अ बेबी अलोंग साइड, और उनके साइड में बेबी भी थी, उनके बेबी थे. एंड दे नेवर
seized to enthrall me. और वो मेरी जो अटेंशन थे यानी मेरा जो ध्यान थे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे. They were surprisingly tame. वे ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो पालतू पशु हैं. I would see them ahead of me, nibbling green leaves from the tops of acacia trees by the side of the road. तो मैंने देखा कि वो अपने सिर को ऊपर करके हरे पत्तों को चबा रहे थे बबूल के पेड़ के ऊपर वाले टहनी से जो कि रोड के पास था. Whenever I came upon them, I would stop the car. तो जब मैं उनके पास गया तो मैंने अपनी कार रोकी एंड गेट आउट एंड वॉक स्लोली टूवर्ड्स देम. मैं नीचे उतरा और उनकी तरफ धीरे धीरे चलने लगा. शाउटिंग इनेन मीन्स मीनिंगलेस, बिना किसी कारण के मैं चिल्लाया, बट चीयरली ग्रीटिंग अप इनटू द स्काई वेयर देयर स्मॉल हैट्स वर वेविंग. लेकिन मैं ऊपर की तरफ मुँह करके आसमान की तरफ जहाँ पर उनके छोटे छोटे सिर थे, वर वेविंग अबाउट ऑन देयर लॉन्ग लॉन्ग नेक. तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि उनकी बड़ी लंबी लंबी गर्दनों पर उनके जो छोटे सिर थे वो झूल रहे थे. आई ऑफन अमेज्ड माई सेल्फ बाई द वे आई बिहेव्ड when I was certain that there were no other human beings within 50 miles. और मुझे हैरानी भी हुई मुझे अपने व्यवहार पर जब मैं इस बात के लिए निश्चित था कि यहाँ पर और कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं था 50 मील दूर तक. All my inhibitions would disappear. तो मेरा जो शर्मिलापन था वो अब गायब हो चुका था. And I would shout, और अब मैं चिल्ला रहा था, हेलो जिराफ्स, हेलो हेलो, हाउ आर यू टुडे. और मैं चिल्ला रहा था, हेलो जिराफ्स, आज तुम कैसे हो. एंड द जिराफ्स वुड इंक्लाइन देयर हेड्स वेरी स्लाइली. और जो जिराफ थे इच्छा से अपने सिर को हिला रहे थे. एंड स्टेयर डाउन एट मी, और नीचे की तरफ मुझे देख रहे थे. विद लैंग्रस डेमोर्स एक्सप्रेशंस, बड़े ही लेजी और साई एक्सप्रेशन के साथ. बट दे नेवर रेन अवे, लेकिन वो दूर नहीं भागे. I found it exhilarating to be able to walk freely among such huge graceful wild creatures. तो मैं अपने आप को एक्साइटिंग होते हुए पा रहा हूँ उन बड़े बड़े और ग्रेसफुल विल्ड क्रिएचर्स के बीच में चलकर. एंड टॉक टू दैम एज आई विश्ड, और मैं उनसे ऐसे ही बातें करके जैसे कि मैं चाहता था बातें करके बड़ा खुश था. द रोड नॉर्थवर्ड्स टूवर्ड्स तंजानिका वॉज नैरो एंड ऑफन डीपली रूटेड. तो जो तंजानिका की तरफ जो रोड जा रहा था नॉर्थ डायरेक्शन में वो बहुत ही ज़्यादा नैरो था और बहुत ही ज़्यादा डीप था. एंड वंस आई सा अ वेरी लार्ज थिक ग्रीनिश ब्राउन कोबरा ग्लाइडिंग स्लोली ओवर द रूट्स इन द रोड अबाउट 30 yards अहेड ऑफ मी. तो तभी मैंने एक बड़े से ग्रीन ब्राउन कलर के कोबरा को देखा जो कि रिपट कर यानी सट कर धीरे धीरे चल रहा था. रट्स मीन्स डीप नैरो मार्क्स ओवर द व्हीकल्स, जो व्हीकल्स पर कुछ गहरे हल्के मार्क्स बना देते हैं. इन द रोड अबाउट 30 yards अहेड ऑफ मी, रोड के ऊपर जो कि मुझसे 30 गज की दूरी पर थे. इट वॉज 7 or 8 feet long and was holding its flat spoon shaped head 6 inches up in the air. तो लगभग 7 या 8 फीट लंबा था और उसने अपने स्पून शेप्ड जो हेड को जो कि 6 इंच लंबा था ऊपर हवा में उठाया हुआ था. एंड वेल क्लियर ऑफ द डस्टी रोड, और इस डस्टी रोड में भी बहुत साफ तरह से वो दिखाई दे रहा था. आई स्टॉप्ड द कार स्मार्टली सो एज नॉट टू रन इट ओवर एंड टू बी ट्रूथफुल. तो मैंने अपनी कार को रोका, वहाँ से मैं भागा नहीं. सच्चाई से मैं बताता हूँ, आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वेंट क्विकली इन टू रिवर्स. तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और जल्दी ही मैंने रिवर्स किया गाड़ी को. एंड केप्ट बैकिंग अवे अंटिल द फियर समथिंग हैड डिसअपियर्ड इन टू द अंडरग्राउंड. और जब तक मैं उसको बैक करता रहा जब तक कि वो जो डरावनी चीज़ थी वहाँ से गायब नहीं हुई. I never lost my fear of snake all the time
आई वॉज इन द ट्रॉपिक्स। तो जब तक मैं उस जगह पर रहा तब तक स्नेक की जो डर था मेरे अंदर से नहीं गया था। दे गेव मी द शिवर्स। तो उस डर से मुझे अंदर तक कंपन पैदा हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। एट द वामी रिवर द नेटिव्स पुट माई कार ऑन अ राफ्ट। तो वामी रिवर पर जो नेटिव्स थे, वहाँ के रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने मेरी कार को राफ्ट में यानी एक बेड़े पे डाला। एंड 6 स्ट्रॉन्ग मैन ऑन द अपोजिट बैंक स्टार्टेड टू पुल मी। और 6 जो नौजवान शक्तिशाली जो इंसान थे जो बैंक के अपोजिट में थे यानी किनारे के अपोजिट थे, स्टार्टेड टू पुल मी अक्रॉस द 100 यार्ड्स और सो ऑफ वाटर विद अ रोप। तो उन्होंने मुझे जो कि 100 मील दूर था वाटर में रस्सियों के साथ मुझे खींचना शुरू कर दिया। चैंटिंग एज दे पुल्ड। और जैसे वो खींच रहे थे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। द रिवर वॉज रनिंग स्विफ्टली and in the midstream the slim raft upon which my car and I were balanced began to get carried down river by the current। तो जो नदी थी वो बहुत तेज बहाव से बह रही थी और जब हम बीच में वहाँ पर पहुँचे तो जिस राफ्ट पर जो मेरी कार थी और मैं जहाँ पर थे जिन्होंने हमें बैलेंस बनाया हुआ था उसके ऊपर, तो नदी के बहाव की वजह से वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगी। द 6 स्ट्रॉन्ग मैन चैंटेड लाउडर एंड पुल्ड हार्डर। तो 6 जो नौजवान इंसान थे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और बहुत जल्दी से खींचने लगे उसे। आई सेट हेल्पलेस इन द कार वॉचिंग द क्रोकोडाइल स्विमिंग अराउंड द राफ्ट। और मैं बड़ा निस्सहाय होकर गाड़ी में बैठा था और उन जो राफ्ट के चारों ओर जो क्रोकोडाइल्स तैर रहे थे उन्हें मैं देख रहा था। एंड द क्रोकोडाइल स्टार्टेड अप एट मी विद देयर क्रूर ब्लैक आइज। और जो क्रोकोडाइल्स थे वो मेरी तरफ ऊपर की तरफ आ रहे थे अपने क्रूर ब्लैक आइज के साथ। आई वॉज बॉबलिंग अबाउट ऑन दैट रिवर फॉर ओवर एन आवर। तो मैं उस नदी में लगभग 1 घंटे तक तैरता रहा अपनी कार के साथ। बट इन द एंड द 6 स्ट्रॉन्ग मैन वॉन देयर बैटल। और लास्ट में जो नौजवान इंसान थे वो उस युद्ध के समान जो जंग की जा रही थी उसे वो जीत गए थे। विद द करंट्स एंड पुल्ड मी अक्रॉस। उस बहाव के साथ जो नदी का बहाव था उसके साथ जो उनकी बैटल थी उसमें वो जीत चुके थे और उन्होंने मुझे खींचकर नदी को पार करवाया। दैट विल बी 3 शिलिंग्स बवाना दे सेड लाफिंग। तो उन्होंने कहा कि ये 3 ढंग हैं महोदय, और वो इतना कहकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द explanations of chapter 8. Rest explanation of this chapter we will do in next video. Thank you students. Have a nice day.